और हमें ये नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी तादाद में आ जाओ, नहीं तो यहाँ की जो है कुछ सूचना परमिशन वगैरह हम पुलिस को देते। और ये आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से अपने ही लिए। 27 जून को ITO पर हमारा प्रोग्राम है, जिसके सिलसिले में बात करने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, ताकि 27 तारीख को जब वहाँ पर प्रोग्राम होगा तो BYPL के आउटसोर्स के साथियों को वर्तमान समय में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उन दिक्कत और परेशानियों के अनुरूप वहाँ पर रेजुलेशन पास कराया जा सके। सिर्फ इस बारे में मीटिंग, बाकी चर्चाएं तो हम वहाँ पर करेंगे। तो आप लोगों में से कोई भी साथी जो फिलहाल स्थितियाँ चल रही हैं, प्राथमिकता के आधार पर 2 या 3 ऐसी समस्याएं आप लोग बताएं जिनके ऊपर ये आंदोलन केंद्रित रहे और आने वाले टाइम में जो है ये प्रस्ताव वहाँ पर पास कराया जाए। मेरे हिसाब से जो पूरी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला पॉइंट निकल करके आया है वो है जॉब सिक्योरिटी का। आपने कल पेपर में पढ़ा होगा, मैं आपको 2-3 महीने से कह रहा हूं ये बात। अगर कल आने वाले समय में, अगर नहीं, जब भी कोई नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर लॉन्च होती है तो उस नई टेक्नोलॉजी का हमेशा स्वागत किया जाता है। चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल हैं, पहले हाथ से घुमाने वाले टेलीफोन हुआ करते थे, जैसे ही मोबाइल आए तो टेलीफोन बंद हो गए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, जब हम सब लोग देखा करते थे, जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बंद हुए तो तुरंत जो है उनको खूंटी पे टांग दिया गया और कलर टीवी मार्केट में आ गया। इसी तरीके से आने वाले समय में जो स्मार्ट मीटर लगने की सूचना चल रही है, कल पेपर में भी आया है, पढ़ा है ना आप लोगों ने सब। अब सवाल यह है कि अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद इस पावर सेक्टर के अंदर काम करने वाला मीटर रीडर, इस पावर सेक्टर के अंदर बिल बांटने वाला बिल डिस्ट्रीब्यूटर और रिकवरी करने वाले लोग जिन्होंने अपने जीवन का मूल्यवान 20-20 साल इस देश की राजधानी को बिजली देने में दिया है, उनके भविष्य का क्या होगा, वो लोग कहां जाएंगे। ये है सबसे पहला पॉइंट। हम बिजली बंद करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, कंपनी को नुकसान करने के लिए यहां पर इकट्ठा नहीं हुए। ऐसा ही है ना। हम कंपनी का पूरा काम करेंगे। कंपनी से हमारा कोई किसी तरीके का गिला शिकवा नहीं है। हमारा गिला शिकवा है दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ, जिसने 2013 में वादा किया था केजरीवाल जी ने कि अगर मेरी सरकार बनेगी, और कांग्रेस को और शीला दीक्षित को भ्रष्ट कह करके सारे टेम्पो के पीछे, 3 व्हीलर के पीछे पोस्टर लगाए गए और ये कहा था कि अनिल अंबानी को और शीला दीक्षित को अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं जेल भिजवाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बिजली वालों के साथ धोखा किया। तो हम उनको उनकी बात का याद दिलाने के लिए, तो याद तो दिलानी पड़ेगी ना। सरकार बनी, हम भी वोटर हैं दिल्ली के, हम दिल्ली के नागरिक हैं, आप लोगों ने भी वोट दिया और बिजली वाले लोगों ने बढ़ चढ़ करके, बिजली वालों ने नहीं, दिल्ली के 25 लाख आउटसोर्स के लोगों ने इस उम्मीद के साथ कि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे तो शायद उस वादे को पूरा करेंगे कि हम आने के बाद में अपनी सरकार को आप लोगों के सारे पक्के काम कराएंगे और सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराएंगे। ये उम्मीद थी ना हमें सब। पहली सरकार बनी 2013 में, और 2013 में सरकार बनने के बाद हो सकता है केजरीवाल जी को ना पता हो कि भाई शासन प्रशासन में क्या क्या बारीकियां होती है। नए आदमी थे, कह दिया होगा वैसे ही कि भाई सबको पक्का कर दूंगा। 49 दिन सरकार चली, हमने धरना दिया जंतर मंतर पे, केजरीवाल जी हमारे बगल में आकर के बैठे, जैसे ही बैठे उन्होंने कहा इस बार मेरी मजबूरी है, मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मेरी मजबूरी है इस बार मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दो तो मैं सबको पक्का करूंगा। हमें भी लगा कि हाँ यार हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 28 MLA जीते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 2015 में फिर चुनाव हुआ, और जब 2015 में चुनाव हुआ तो चुनाव के घोषणा पत्र में तीसरा पॉइंट ये लिखा गया था
कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराया जाए। दिल्ली की जनता ने पूरे विश्व का, देश का नहीं, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70 में से 67 सीटें केजरीवाल जी की झोली में डाल करके, इससे बड़ी जीत तो नहीं हो सकती। ना कोई विपक्ष था, ना कोई मना करने वाला था। 5 साल तक आपने राज किया, लेकिन 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार का राज करने के बावजूद भी किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं। भाई पहली सरकार में तो